एक एक क्वेश्चन समझाने की पूरी गारंटी है। आप वीडियो पहले केवल 5 मिनट देखिए, अगर उसके बाद एक भी चीज़ ना समझ में आए तो इसके बाद वीडियो कभी देखने मत आइएगा। जी हाँ, आपको ना केवल यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बल्कि आपके क्वेश्चन तैयार कराए जा रहे हैं और एकदम चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल रहा है। बोर्ड एग्जाम के पहले आपका पूरा कंटेंट हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगा। हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th फिजिक्स की बहुविकल्पी प्रश्न। आज हम किस चैप्टर से देखेंगे? स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के चैप्टर से। स्थिर विद्युत विभव और धारिता के चैप्टर के तकरीबन 20 प्लस यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन हम आप सबको लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और ऐसा तरीके से आपको समझाया जाएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन डाउट के अंदर नहीं रहेगा। ये ध्यान दीजिए, मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं कोशिश यही करूँगा कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल भी ना हो जो आपको समझ में ना आए। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा जो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए सूत्र आपको मतलब कि याद करने होंगे, सूत्र ध्यान में रखने होंगे, उनको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये विभव के चैप्टर के कुछ सूत्र हैं, आपको समझा देता हूँ। इन सूत्रों से हमारा यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। पहला सूत्र क्या है? विभव बराबर कार्य वटा आवेश। विभव या विभवांतर दोनों का यही फार्मूला होता है, कार्य वटा आवेश। दूसरा जो है एकल बिंदु आवेश कारण जो विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 × Q/r। अगर कई आवेशों के द्वारा एक किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना हो तो सभी आवेशों का विभव जो है वो जोड़ लिया जाएगा, वो परिणामी विभव हो जाएगा। ये आपका जो है ये अच्छी स्थिति में जो है वैद्युत विभव का सूत्र है और ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र है और ये व्यापक स्थिति में इसको आप ना भी याद रखेंगे चल जाएगा। ठीक, इसको याद रखिए। विभव प्रवणता जो है dV/dr होता है, सबको मालूम है। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, ये ध्यान दीजिए। आगे लिखा है A = V/d। A क्या है? V/d। तो वही चीज़ आपका A = dV/dr लिखिए या फिर विभवांतर बटा दूरी भी आपका फार्मूला होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो है U = 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये आपका ऊर्जा का सूत्र है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, विद्युत ऊर्जा का सूत्र है। ठीक, और ये द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है। ये द्विध्रुव को घुमाने में क्या है? किया गया कार्य है। यह बात ध्यान दीजिए। और ये वाला इसी से ये वाला सूत्र कब मिला है? जब पहला कोण हमने 0 अंश ले लिया तो cos 0 का मान 1 हो जाता है। ठीक, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये वाला सूत्र कब आपका मिला है? ध्यान से देखिए ये वाला सूत्र भी इसी से आया है। इसमें क्या किया गया कि हम पहला वाले कोण को लंबवत ले लेते हैं, मतलब ये 90 डिग्री आपका मान लिया जाता है। ठीक, अगर आप ये ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये जो है कुल मिलाकर ये ऊर्जा का सूत्र है। द्विध्रुव को घुमाने में जो है जितनी ऊर्जा संचित होती है वो ऊर्जा का सूत्र है और ये दोनों कार्य के सूत्र हैं। ठीक, इतना आप लोग याद रखिएगा। अभी सारे क्वेश्चन हम जो है इन्हीं फार्मूले से यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है वैद्युत धारिता ... है। तो वैद्युत धारिता बच्चों क्या है? वैद्युत धारिता जो है एक अदिश राशि है। अगर हम बात करें कक्षा 12 में सदिश राशियों की, तो कक्षा 12 में सदिश राशियां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल सदिश, ये आपके सदिश राशियों के अंतर्गत आएंगे। बाकी और धारा घनत्व, बाकी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो अदिश ही हैं। तो वैद्युत धारिता एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। देखिए दूसरा प्रश्न आया है जो कि बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संबंध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव की प्रवणता जो है कि बीच संबंध को दर्शाता है। अभी हमने आपको एक फार्मूला यहाँ पर दिखाया और उसी फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। A = -dV/dr। तो ऐसा कुछ है, A = -dV की जगह ΔV और जो दूरी है उसको x रिप्रेजेंट कर दिया तो dV/dr की जगह जो है -ΔV/Δx। इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो ये वाले प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, वैद्युत विभव का मात्रक। अभी हमने आपको वैद्युत विभव का सूत्र क्या बताया?
वैद्युत विभव इज इक्वल टू कार्य बटा आवेश, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का जो है कूलाम, जूल प्रति कूलाम। तो कूलाम का सी ऊपर चला जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो जूल यहाँ पर जो है इन्वर्स रूप में नहीं लिया है, ऐसे लिखा है। तो जूल प्रति कूलाम पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही, जूल प्रति कूलाम। अच्छा बच्चों, समझ में आया। ये आपका जो अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न ये मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछेगा। अगला प्रश्न क्या है, पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। E इज इक्वल टू 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव का मान जो है दूरी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कैसे परिवर्तित होगा। तो आप सभी को मालूम है E इज इक्वल टू, अभी अभी हमने एक फार्मूला बताया, V/D, रट लो भैया, काम में आएगा, ठीक। ये या दूरी यहाँ पर जो है RD की जगह दूरी R कर देते हैं। तो V इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, ER हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू, जब E ज़ीरो है तो उसका R चाहे जितना रहे उसमें गुणा करोगे 0, R चाहे जितना रहे, R बहुत ज़्यादा रहेगा, R बहुत कम रहेगा, कुछ भी रहेगा, B की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, 0 आने वाली। रीज़न क्या है, क्योंकि E की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0। तो क्या B की वैल्यू R के कारण परिवर्तित हो रही है, R 10 सेंटीमीटर हो जाए, 100 सेंटीमीटर हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसका गुणा 0 में करोगे तो 0 ही आएगा। तो R के कारण आपका यहाँ विभव परिवर्तित नहीं हो रहा है। जब R के कारण विभव नहीं परिवर्तित हो रहा है तो V का मान R पर निर्भर नहीं करेगा। यह वाला प्रश्न आपका जो, यह वाला उत्तर जो है आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युत नियतांक K का मान हो सकता है। अच्छा बच्चों, जब आपने कूलाम के नियम से भी आपने पढ़ा होगा, इस चैप्टर में दिया है, उससे क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा रिलेट करता है तो आगे पीछे करके दे देता है। आपने वहाँ पढ़ा था कि जो परावैद्युतांक होता है वो उसका मान सबसे कम 1 होता है और वो वायु और निर्वात के लिए होता है। बाकी अन्य सभी माध्यमों के लिए परावैद्युतांक का मान 1 से अधिक होता है। अच्छा, विद्युत रोधी माध्यम है तो अन्य माध्यम में वायु निर्वात तो है नहीं, तो शून्य तो होगा नहीं, 0.3 और 0.7 होगा ही नहीं, क्योंकि 1 से कम नहीं हो सकता। 1 से अधिक होता है तो कौन सी वैल्यू इसमें दिख रही, 6। तो यानी यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी बड़े अच्छे से समझ में आ गया। नंबर नेक्स्ट हमारा है विभव प्रवणता का मात्रक। विभव प्रवणता का सूत्र मैंने अभी आप सभी को दिखाया था, फिर भी मैं यहाँ पर विभव प्रवणता का तुम्हें मात्रक यहाँ समझा देता हूँ। एक्चुअल में विभव प्रवणता का जो फार्मूला होता है, ध्यान से समझिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला होता है विभव परिवर्तन बटा दूरी परिवर्तन। तो विभव परिवर्तन यानी विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो इस तरह से विभव प्रवणता का जो मात्रक हमारा बनेगा वो वोल्ट प्रति मीटर बन जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है तो वोल्ट प्रति मीटर आपका सेकंड वाला ऑप्शन है। वहाँ हिंदी में भी लिखा हो सकता है ऑप्शन, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, ठीक। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, और यहाँ पर हमने पहले से लिखकर भी आपको दिखाया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ऐसा कोई सा ऑप्शन आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अच्छा, अगला है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगी, ध्यान दो। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ है, ये पर ऋण आवेश है, ये पर भी ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो ये वाला उसको प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये एक दूसरे के करीब तो पहली बात आ नहीं रहे। जैसे ही हम इस पर प्रतिकर्षण बल के, मतलब जिधर बल लग रहा है उसके विरुद्ध हम एक बल लगाकर, प्रतिकर्षण बल लगाकर इसको यहाँ तक लेकर आएंगे, तो हम बल लगाकर इस पर क्या करने लगेंगे, कार्य। और जब आप कार्य करते हो तो कार्य, वो किया गया कार्य काहे में बदलता है, ऊर्जा में। और जब किसी भी सिस्टम में आप कार्य करते हो तो वो उसमें ऊर्जा में वृद्धि होती है, ऊर्जा उसकी क्या होती है, बढ़ती है। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो होगा ही भाई, ऐसा कोई तो ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर लिखा है और इस विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा,
ये प्रश्न है। इस प्रश्न का पहले मैं आपको उत्तर दिखाता हूँ, एक इसी टाइप का हल किया गया और उसके बाद मैं इस प्रश्न पर आऊँगा। ठीक, हमारे पास देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 10 वोल्ट है, तो गोले के केंद्र पर विभव का मान कितना होगा। तो ये जो लिखा है इस स्टेटमेंट को बड़े अच्छे से आप पहले क्लियर करिए। यदि गोले के भीतर प्रत्येक बिंदु पर विभव, यहाँ पर लिखा है समान होता है, यदि लिखा है, लेकिन आपको ये मानना होगा कि गोले के भीतर हर एक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, तथा पृष्ठ पर विभव के मान के बराबर होता है। पृष्ठ पर जितना विभव होता है उसके मान के बराबर होता है। तो अतः गोले के केंद्र पर विभव का मान कितना होगा, 10 वोल्ट। अब त्रिज्या उसकी कितनी भी हो उससे नहीं मतलब है। ठीक, तो उसका जितना मतलब कि पृष्ठ पर विभव होगा उतना ही केंद्र पर होगा, या जितना केंद्र पर होगा उतना ही पृष्ठ पर होगा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा, क्लियर रहिएगा, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। अच्छा, क्या लिखा है यहाँ पर चेक करते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर जो है वैद्युत विभव 5 वोल्ट है, तो केंद्र पर कितना होगा, 5 वोल्ट ही होगा। पृष्ठ पर देकर केंद्र पर पूछेगा और केंद्र पर देकर पृष्ठ पर पूछेगा, कैसे भी करके पूछेगा, तुम्हें बिल्कुल नहीं घबराना है, तुम्हें जवाब देकर आना है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, जवाब जरूर देकर आना है बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत वैद्युत द्विध्रुव को, जो वैद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम घुमाते हैं तो किया गया कार्य हमारा कितना होगा, किया गया कार्य जो है हमारा कितना होगा, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कार्य के लिए जो आपका फार्मूला है वो मैंने अभी बताया था, W = PE 1 - cos θ। 180 अंश घुमाओगे तो cos 180 अंश का मान -1 होता है, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2PE या 2EP। ये आपका जो है किया गया क्या होगा, कार्य। तो क्या 2EP यहाँ पर कहीं पर है, अरे हाँ है, तो यहाँ पर देखो 2EP। तो इस तरह से इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसकी इकाई है, अभी आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या निकाला था, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का। अगला है किसी संधारित्र की संचित ऊर्जा निम्न में से किस रूप में रहती है। संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है वो किस रूप में रहती है, ये हमें यहाँ पर जो है बताना है। ये बताइए, आवेश के रूप में तो ऊर्जा रहती नहीं है, विभव तो किया गया कार्य होता है, वैद्युत क्षेत्र के रूप में जो धारिता जो है वो धारण करने की क्षमता होती है, तो जो ऊर्जा है वो वैद्युत क्षेत्र के रूप में जो है उस संधारित्र में क्या रहती है, संचित रहती है, क्योंकि वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, तो वैद्युत क्षेत्र के रूप में उस संधारित्र में ऊर्जा क्या रहती है, संचित रहती है। कभी कभी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, तो आप टिक मारिएगा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए भी कुछ फार्मूले हैं, मैं आप सभी को थोड़ा सा बताना चाहूँगा, 1 मिनट और लूँगा ताकि आपका जो है बेहतरीन से ये भी टॉपिक समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों, फार्मूले हमारे पास क्या हैं, C = Q/V धारिता का फार्मूला है, गोली चालक की धारिता का फार्मूला 4πε0 K × R है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला K ε0A/d, जो कि प्लेटों के बीच की दूरी और प्लेट का क्षेत्रफल। अगर उसमें आंशिक परावैद्युत मतलब आंशिक मोटाई का परावैद्युत युक्त पदार्थ हम उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं तो संधारित्र की धारिता का ये सूत्र होगा। कई परावैद्युत यूज कर लेते हैं तो संधारित्र की धारिता का सूत्र ये हो जाएगा। गोलीय जो संधारित्र है उसकी धारिता का सूत्र ये होता है। ठीक, और ये जो है गोली जो है इसका जो बाहरी मतलब कि होता है। कुल मिलाकर आपको यही याद रखना है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, हमने लिख भले दिया है। गोली संधारित्र की धारिता के लिए आप ये सूत्र याद रखिए। संधारित्रों को जो है ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन है, ये समांतर क्रम संयोजन है। और ये जो है संधारित्र में संचित ऊर्जा के फार्मूले हैं, ये बात ध्यान दीजिए। ये उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला है, ये आवेशों के पुनर्वितरण का फार्मूला है, और ये भी जो है ऊर्जा का फार्मूला है, ऊर्जा हानि का फार्मूला है, और ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। अब जिस पर जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में धारिता का मात्रक है। तो भैया धारिता का अगर हम सूत्र देखें तो आवेश बटा क्या है, विभव। आवेश बटा विभव, आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, ऐसा कोई तो मात्रक होगा, कूलाम प्रति वोल्ट। किसी आवेशित धारिता की जो है ऊर्जा का सूत्र है, आवेशित धारिता की ऊर्जा का सूत्र। अभी मैंने ऊर्जा के सूत्र यहाँ पर आपको दिखाए, 1/2 VQ, 1/2 CB², 1/2 Q²
सी। तो क्या यहाँ पर है भाई, क्यू स्क्वायर बाई सी लास्ट वाला। देखो सी वी स्क्वायर है लेकिन उसमें 1/2 होना चाहिए, तो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी जो है ये धारिता का सूत्र है ऊर्जा के। ठीक, ऊर्जा का याद कर लीजिए, उससे क्वेश्चन बनाता है। अगला है एक संधारित्र की धारिता जो है निर्भर नहीं करती है। एक संधारित्र की जो धारिता है वो किस चीज पर निर्भर नहीं करती है, ये हमें यहां पर बताना है। ये जो है बताना है कि किस चीज पर संधारित्र की धारिता जो है निर्भर नहीं करती है। तो भैया ये प्लेटों के आधार पर निर्भर नहीं करती। किस पर? आधार पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि आप जानते हैं आकृति जो है उस पर तो शायद निर्भर करेगी। संधारित्र की धारिता जो है प्लेटों के आधार पर निर्भर नहीं करती। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको देखिएगा। ठीक, अगला संधारित्र में प्रयोग किए जाने वाले परावैद्युत पदार्थ हैं। तो संधारित्र में कौन सा परावैद्युत पदार्थ जो है प्रयोग किया जाता है, ये हम सबको यहाँ पर जो है बताना है। तो देखो मोम, अभ्रक, कागज, ये सब परावैद्युत के उदाहरण हैं, तो जाहिर सी बात है ये सभी हो जाएगा। अगला है 100 माइक्रोफैरेड और 10 वोल्ट की, मतलब 100 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है और 10 वोल्ट तक उसको आवेशित करते हैं, तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। आइए भैया न्यूमेरिकल, स्वाद वाला न्यूमेरिकल है। 100 माइक्रोफैरेड धारिता दिया है, लिखते हैं C इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैरेड, तो 100 इंटू 10 की घाते -6 फैरेड। ये 10 की घाते 2 है और 10 की घाते -6 है, तो 10 की घाते -4 बचेगा फैरेड में। सी हमारा मिल गया। और का दिया भैया वोल्ट, विभवांतर दिया है 10 वोल्ट। ठीक, अच्छा तो क्या पूछा है? ऊर्जा। ऊर्जा का सूत्र U इज इक्वल टू हाफ CB², अभी हमने बताया। का हो C कितना है? C हमारा जो है 10 की घाते -4 है। हमारा V कितना है? 10 है। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 50 इंटू 10 की घाते -4। दशमलव यहाँ पर रहता है, इधर लाओगे 10 की घात 1 खुद जुड़ जाएगी, तो 5.0 गुणित 10 घात, इसमें आप जोड़ोगे 1 तो -3 हो जाएगा और ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा? जूल। तो कितना आया आपका? 5.0 इंटू 10⁻³ जूल। ऐसा कोई ऑप्शन तो होगा ही, ऐसा ऑप्शन नंबर पहला ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही आपको यहाँ पर देखने को जो है मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा U है। तो भैया जब Q आवेश दिया जाता है तो ऊर्जा का फार्मूला U इज इक्वल टू, आवेश के पद में क्या होता है? 1/2। ठीक, देखिए धारिता C है, आवेश आपने Q दिया है, तो धारिता C रहे और आवेश आपका क्या रहे? Q रहे। तो क्या फार्मूला होता है? मैंने बोला 1/2 Q²/C। यहाँ तक समझ में आया? ओकरे बाद कर आए यदि आवेश बढ़ाकर जो है इतना कर दे, धारिता वही रखें, आवेश बढ़ाकर जो है 2Q कर दे, तो संचित ऊर्जा क्या होगी? तो पहले ऊर्जा ये है, अब जो ऊर्जा होगी वो U' होगी 1/2। आवेश की जगह अब आप 2Q रखोगे क्योंकि आवेश आपने बढ़ा दिया, उसका स्क्वायर कर दो बाई C। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। अब 2 का पहाड़ा आप उसमें पढ़ेंगे, 4 जो आया रहेगा, या फिर उसको 4 रहने दीजिए, 1/2 और ये आपका क्या हो जाएगा? Q²/C, और जो 2 का स्क्वायर करोगे 4 वो आया। इतना अगर आप गौर से देखिए तो क्या है? U, और ये क्या है आपका 4, तो उत्तर में कितना आ रहा है? 4U। कितना आ रहा है? 4U। तो आपके पास 4U यहाँ पर है। तो इस तरह से इस प्रश्न का भी जवाब हो गया। एक और प्रश्न है जो कि सर्किट में दिया गया है शायद। ठीक, आइए उसको देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है एक संधारित्र दिया गया है और यहाँ पर जो एक सर्किट दिया गया जिसमें 4 संधारित्र हैं, A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ से जब यहाँ तक चलते हैं तो ये सब श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला मैंने आप सभी को बताया है कैसे निकालते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता के लिए आप ये इस्तेमाल करते हैं 1/C इज इक्वल टू 1/C1। C1 की जगह 3, C2 की जगह भी आपका कितना है? 3 देखो, और C3 की जगह भी आपका कितना है? 3। देखो ये सब श्रेणी क्रम में है ना, तो इनका इस तरह से तुल्य धारिता निकालेंगे। तो 1/C इज इक्वल टू, हर बराबर है तो 3/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आएगा, तो C बराबर कितना आया? 1। अब इन सब का जो है श्रेणी क्रम में था 1 बन गया, और ये जो 1 आया और वो 3 के साथ जो समांतर क्रम में है, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4। तो कोई ऑप्शन में है क्या? यस, 4 माइक्रोफैरेड हमारा यहाँ पर ऑप्शन में है।
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।